हेलो दोस्तों, नमस्कार। बेहद स्वागत करती हूँ और बेहद उम्मीद भी करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अब बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अब तो सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल चुका है कि आपको कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। लगभग मैं ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में बताती ही रहती हूँ। बात करूँगी अपने यूट्यूब फैमिली की, जो कि काफ़ी सपोर्टिव हैं, जो मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं और आप लोग कहते हैं कि इसके विषय के बारे में बताइए कि कैसे करें, तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो मेरा अनुभव है वो काम आ रहा है। एक बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, लेकिन कोई ना कोई एक फील्ड ऐसी ज़रूर होगी जिसमें आप बहुत ज़्यादा महारत हासिल किए होंगे। तो और ऐसा होता है कि हमने जो आज सोच बना ली है वो ये बना ली है कि हर सफल आदमी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं उतना सत्य नहीं है जितना हमें बताया जाता है, हमें समझाया जाता है, हमें सिखाया जाता है। ये खुद से अनुभव किया है कि ज़रूरी नहीं है कि जो सफल हो गया वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, विद्वान है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, जो लोग जीवन में असफल हो जाते हैं उनके पास इतने सारे अनुभव होते हैं कि उनके अनुभव लोगों को सफलता के मार्ग दिखा देते हैं। तो वही है कि आपके कमेंट्स, लाइक्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और मुझे अच्छा फील होता है, जाहिर सी बात है। तो आप लोग अपना साथ और सहयोग यूँ ही बनाए रखिए। मेरी यूट्यूब फैमिली से हैं मनीषा जी, जो कि काफ़ी दिन से एक ही कमेंट कर रही हैं और कह रही हैं कि हम आपका वीडियो लगातार देखते। तो मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर आपका जो डाउट था, और मैंने कहा था कि एक दो प्रश्न जो हमने किताब ली थी पूरन चंद टंडन की, उसमें से गलत हैं। तो मैंने जब समय जितना मिला मैंने किताब को देखा, तो बहुत ज़्यादा गलती नहीं, मैंने पहले भी कहा था। तो इसमें कुल, जहाँ तक मैंने किताब देखी है, मुझे इसमें 2 प्रश्न मिले हैं, जिनके बारे में मैं अभी आपसे आगे डिस्कस करूँगी। वो प्रश्न कौन से हैं और किस पेज पर हैं। तो माइनर सी मिस्टेक है, बट जो अगर माइनर सी मिस्टेक ही हमारा कहीं ना कहीं एक प्रश्न गलत से हमें पीछे कर देगी। तो मनीषा जी, आज फाइनली आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी और आपकी समस्या का समाधान भी कर दूंगी। परेशान बिल्कुल भी नहीं होइए, बस थोड़ा सा भरोसा रखिए, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव रहता है। आप ऐसे मानिए, अभी अपने लिए समय बिल्कुल नहीं निकाल पा रही हूँ, क्योंकि जो स्कूल का सर्दियों का टाइमिंग होता है ना, पूरा दिन स्कूल में ही चला जाता है। तो समझ नहीं आता कि अपना टाइम कैसे सेट करें, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करती हूँ कि जो समय स्टडी का आप लोग अपने लिए निकाल रहे हैं, तो मुझे तो निकालना ही निकालना है। तो बस वही है कि एक प्रयास रहता है, 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, जैसा भी, कंटिन्यूटी मेरी टूटनी नहीं चाहिए। मेरा ये शुरू से रहा है, भले ही मैं 1 घंटा दूँ पर मैं देती ज़रूर हूँ। तो वही कोशिश है अभी कि भाई आप लोगों के साथ साथ मुझे भी सफलता मिल जाए, मेरा भी कुछ अच्छा हो जाए। तो वही है कि आपको मार्गदर्शन करते करते मुझे भी मार्गदर्शन मिल रहा है, तो इसी कोशिश में लगी हुई हूँ। तो यहाँ बात करेंगे हम कि प्रश्न कौन कौन से गलत थे। तो ये केवल मनीषा जी के काम की बात नहीं है, मुझे लगता है जो भी इस वीडियो को देखेगा थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा मिस्टेक नहीं है। मुझे 2 प्रश्न मिले, जहाँ तक मैंने बुक को एनालाइज किया है, देखा, जितना मुझे समय मिला है। अगर आगे पढ़ूंगी कुछ और मिला तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। यहाँ पर मैंने नोट कर लिया था, ये रही बुक, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर है पेज नंबर, आप देख लेना, अगर आपके पास है तो आराम से तसल्ली से खोलकर। पेज नंबर 87 है, और पेज नंबर 87 और क्वेश्चन नंबर है 93। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी के खंड काव्यों संख्या कितनी मानी गई है। हालांकि इसमें ऑप्शन 19 दिया है, 15 दिया है, 2 दिया है और 20 दिया है, लेकिन इसमें जो आंसर टिक किया है वो A किया है, यानी कि 19 किया है। जबकि यहाँ पे आंसर में 19 नहीं होना चाहिए, 20 होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो खंड काव्यों संख्या है वो गुप्त जी ने कितनी मानी है, 20 मानी। ऑप्शन में 20 है, लेकिन उत्तर क्या दे रहे हैं, यहाँ पर 19 दे रहे हैं। तो आप इसको करेक्ट कर लेना, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन हाँ है माइनर से, लेकिन काम आ सकती है। तो इसको आप अपना करेक्ट कर लेना, 20 सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो और 20 को आप टिक कर लेना। उसके बाद पेज नंबर 101 है, मैं ओपन करती हूँ बुक से, पेज नंबर 101, 1 मिनट वेट करिएगा। प्रश्न बहुत अच्छे हैं इस बुक में। लगभग मैंने जब मुझे बुकों का कुछ ज्ञान नहीं था, समथिंग 2016 या 17 में मैंने पहली बार एक एग्ज़ाम दिया था KBS का। कुछ पता नहीं था क्या होता है TGT PGT, बस फॉर्म डाल दिया था, पेपर देने चले गए थे। तो उसमें प्रश्न आए थे, तो उसमें जो मैंने प्रश्न, मुझे तब नहीं पता, लेकिन मुझे प्रश्न याद थे। मैंने वो प्रश्न इस किताब में देखे हैं। तो प्रश्नों की संख्या बहुत अच्छी है और अच्छे प्रश्न हैं।
बहुत अच्छे प्रश्न सच में। तो यहाँ पर मैं देखूँगी पेज नंबर 101 में, पेज नंबर 101 है और इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 50। ठीक है, तो माइनर सी मिस्टेक है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष में हुआ था, है ना। तो ऐसा तो हमको मुँह जवानी भी याद है, लेकिन यहाँ पर दिया है 18 ऑप्शन दिए हैं मेरी जो किताब में है। हो सकता है नई किताब जो आई हो वो जो गलतियाँ थी 1-2 वो हट के आई हो, अच्छे से करेक्शन होके आ गया, ये भी हो सकता है। मेरे पास थोड़ी पुरानी है, 4-5 साल पुरानी होगी। अगर आपने नई ली है तो संस्करण नया आया होगा, तो वो गलती भी ना हो, ज़रूरी नहीं कि हो, लेकिन अगर पुरानी है तो हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में 1880 दिया है, 1870 दिया है, 1895 दिया है, 1890 दिया है। तो यहाँ पे इसमें जो ऑप्शन में सही किया है वो 90 सही किया है, तबकि 90 सही नहीं है, बल्कि आपका क्या सही है 1889, यानी कि 1889 सही है जयशंकर प्रसाद का जन्म। तो ये 2 प्रश्न मुझे मिले, तो आप देख लीजिएगा पेज नंबर 87 पे क्वेश्चन नंबर 93 है और पेज नंबर 101 पे क्वेश्चन नंबर 50 है। तो इसको करेक्ट कर लेना। बाकी आगे मैं और पढ़ूंगी, यदि मुझे कुछ लगा तो मैं सर्कल करके और नोट कर लूँगी। पॉइंट आउट करने के बाद मुझे लगा तो मैं आपको ये ज़रूर बता दूंगी। लेकिन हाँ, जहाँ तक मैंने इसका आधुनिक काल है और आदिकाल है ये सभी मैंने देख लिया, वहाँ मुझे कोई खास गलती खास का मुझे मिली ही नहीं। ठीक है, जो मुझे मिली मैंने बता दी। अगर बाई चांस मैंने जल्दी में देखा, बाई चांस, वैसे होगी नहीं, अगर होती है तो मैं आपको ज़रूर रूबरू कराऊंगी। तो मनीषा जी, पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप जो उम्मीद और आस लगाकर बैठी थी, आज फाइनली मैंने वो आपके लिए थोड़ा सा प्रयास करके, थोड़ा समय निकाल के आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया होगा। मेरे हिसाब से जो मैं कह रही हूँ बार बार कि मुझे जो लगे वो 2 प्रश्न मिले, अगर आगे मिलते हैं तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और निश्चिंत होकर पढ़िए, किताब बहुत अच्छी है, प्रश्न बहुत अच्छे हैं इसमें। ऐसे प्रश्न हैं, नए भी प्रश्न हैं, पुराने से पुराने और नए से नए भी प्रश्न हैं। अगर आपने नया संस्करण लिया तो हो सकता है कुछ और नया एडिशन बनकर आया हो, अच्छी बुक हो, मतलब आपके प्रश्न अच्छे हों उसमें। तो अच्छे से पढ़िए और समस्या का समाधान हो ही गया है। बाकी तैयारी आपकी बहुत अच्छी चली। कमेंट्स में प्लीज़ बताया करिए कि आप कितने घंटे स्टडी कर रहे हैं, कैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या चल रहा है। बाकी जो सभी मेरे यूट्यूब फैमिली, मुझे नाम तो याद नहीं रहते हैं, मधुजा जी हैं और हरविंदर जी हैं और क्या कहते हैं मनीषा जी हैं, काफ़ी लोग हैं, अगर मैं नाम अभी याद नहीं आ रहे, बट सभी लोग, जितने लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, सब पसंद करते हैं, तो आप सभी से यही कहूँगी अपनी दिनचर्या भी थोड़ा हमें बताइए कि आप लोग कैसे कैसे अपने पढ़ाई को धार दे रहे हैं, उसको मजबूती बना रहे हैं। तो शेयर करिए और कुछ मेरे लिए सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा। बस वाणी को विराम दूँगी। आगे कुछ और नया कुछ अच्छा अनुभव हो तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसी के साथ वाणी को विराम दूँगी। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, परिवार का भी ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।